विद्यार्थियों, आपका बीए पार्ट फर्स्ट की लोक प्रशासन विषय की जो क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने 12th क्लास में या तो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि लोक प्रशासन कुछ राजनीति विज्ञान का मिलता जुलता विषय है। जो राजनीति विज्ञान में बातें आती है वही ज़्यादातर बातें लोक प्रशासन विषय में आती है। तो लोक प्रशासन बहुत सरल यानी कि इजी विषय है और इसमें दैनिक प्रशासन जिस प्रशासन के हम संपर्क में आते हैं, हमारे घर वाले, हम रोज उस प्रशासन से रिलेटेड बातों का ज्ञान कराया जाता है। देखो, विषय का नाम है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन जनरली हम सभी ने प्रशासन का नाम सुना होगा या प्रशासन के बारे में कुछ जानते होंगे, या दूसरे शब्दों में आपने गवर्नमेंट का नाम सुना होगा, सरकार जिसे हम बोलते हैं। तो गवर्नमेंट, सरकार या प्रशासन का जो नाम हमने अभी तक सुना है, जो हम जानते हैं जिसके बारे में, उन्हीं से रिलेटेड बातों का अध्ययन इस विषय में कराया जाता है। आपने बीए पार्ट फर्स्ट में लोक प्रशासन विषय में प्रवेश लिया है। आपको मैं यहां पर यह बता दूं कि तीनों साल में लोक प्रशासन विषय के 2-2 पेपर होंगे, यानी कि कुल 6 पेपर होंगे। पहली बात तो इन तीनों सालों में आप लोक प्रशासन से रिलेटेड विभिन्न प्रशासन के बारे में जानेंगे। पहली साल अर्थात बीए पार्ट फर्स्ट का जो ईयर है, जो साल है, उसमें आप लोक प्रशासन के जनरल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो इसमें लोक प्रशासन के एक सामान्य जो परिचय मैं आपको यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि हर साल 2 पेपर होंगे और उन 2 पेपर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये है आपके विषय के 2 पेपर होंगे, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहले आपको ये समझना है कि लोक प्रशासन विषय के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मैंने आपको अब तक इतना बताया है कि प्रशासन का आपने वर्ड सुना है, गवर्नमेंट का आपने वर्ड सुना है, उनसे रिलेटेड बातों का इसमें अध्ययन होता है। देश के संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई है, भारत सरकार आपने नाम सुना है तो उसका अध्ययन, राज्य सरकार आपने नाम सुना है, राजस्थान सरकार, उसका अध्ययन, स्थानीय सरकार जो अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, वो चल रहे हैं, और जयपुर नगर निगम और अन्य नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, ये स्थानीय प्रशासन में आते हैं। स्थानीय प्रशासन यानी विभिन्न प्रशासन के बारे में हम अगले 3 साल में पढ़ते रहेंगे। तो इस साल का जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है, उसके 2 पेपर होंगे। लोक प्रशासन के तत्व, पहले पेपर का नाम है लोक प्रशासन के तत्व। हिंदी के विद्यार्थी इसको नोट करें, पहले पेपर का नाम है लोक प्रशासन के तत्व। दूसरे पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो नोट करें, पहले पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 2 पेपर होंगे। पहले पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सेकंड पेपर है उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस प्रकार 2 पेपर होंगे। आप जो सभी विद्यार्थी नोट कर लें, इसको लिख लें। पहला पेपर का नाम है लोक प्रशासन के तत्व, दूसरे पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन। अब इनके बुक्स के बारे में और इनके पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 पेपर होंगे आपके एग्जाम के, और आपका एक पेपर का जो सिलेबस है 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। यानी कि पहला पेपर का सिलेबस भी 3 यूनिट्स में बटा हुआ है, दूसरे पेपर का सिलेबस 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। और इन 3 यूनिट्स में से जो अब तक एग्जाम का पैटर्न रहा है वो ये है कि 10 क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, जिनका आंसर 10 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। और जो तीनों सेक्शन में से होंगे, उसी क्वेश्चन पेपर का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपको तीनों सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, और उनमें से कोई आपको 3 क्वेश्चन करना है जो 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक सेक्शन में से 1 क्वेश्चन करना है। ये फिलहाल का यूनिवर्सिटी का एक वो है, इसमें चेंज किया हो सकता है कोविड-19 के कारण, वो पेपर क्वेश्चन का पैटर्न, वो अगर ऐसा होगा तो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये हो गया पेपर का नाम। पेपर का नाम जान लेने के बाद अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इनके लिए बुक्स कौन सी है। बुक्स का नाम, पहला पेपर का नाम मैंने आपको बताया, पुस्तकों के नाम हम लेखक मैं बताने जा रहा हूं। पहले पेपर का नाम आपको मैंने बताया लोक प्रशासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। पाठ्यक्रम मैं नोट कराऊंगा, उससे पहले आप नोट करें बुक्स का नाम। देखो, स्कूल एजुकेशन में आपने बुक्स पढ़ी होगी कि पर्टिकुलर एक पेपर की एक बुक आती है। कॉलेज एजुकेशन में आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद एक पेपर की कई विद्वान बुक लिखते हैं। आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, आपको जिसकी भाषा अच्छी लगे, आपको जो पढ़ने में जिसको जो अच्छी लगे, आप वो बुक खरीद सकते हैं। कुछ प्रमुख बुक जो है मैं आपके भी सामने नाम लूंगा, आप नोट कर लेना। इनमें से जो बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोक प्रशासन के तत्व, बुक का नाम ही है लोक प्रशासन के तत्व। बुक लिखी है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया या प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया। लोक प्रशासन के तत्व, पहला पेपर, बुक का नाम है लोक प्रशासन के तत्व, बुक का नाम है, टाइटल बुक का नाम है लोक प्रशासन के तत्व, और बुक लिखी है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया जी ने। राइटर का नाम है सुरेंद्र कटारिया, ठीक है। और पहले पेपर के बुक का नाम लोक प्रशासन के तत्व, राइटर सुरेंद्र कटारिया, मलिक एंड कंपनी, जयपुर प्रकाशन की है। यह आपको हर हालत में बुक खरीदनी है, क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको इसके साथ साथ घर पढ़ने के लिए बुक होनी चाहिए। आपको इसको सीरियसली नोट कर ले, बहुत सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको कि आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप जब ही पढ़ पाओगे जब आपके पास बुक होगी। इस अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो बुक का मैंने नाम बताया लोक प्रशासन के तत्व, इसी संदर्भ में, इसी के साथ, इसी पेपर की और भी बहुत सारी बुक्स है। कुछ बुक्स ऐसी है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, कुछ बुक ऐसी है जो डिटेल में लिखी है और उसका पोर्शन इसमें मिलता है। आप चाहे आगे इस विषय का अध्ययन करेंगे, गंभीर करेंगे, तो आप चाहें तो अभी एक बार में एक ऐसी बुक खरीद सकते हैं। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस लोक प्रशासन के तत्व नाम की खरीदेंगे या ऐसी बुक खरीदेंगे जिनमें ज्यादा सिलेबस भी और ये सिलेबस भी मिला हुआ है, जो भी एमएमए या कंपटीशन एग्जाम में काम आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया लोक प्रशासन के तत्व। इसके साथ साथ जो दूसरी बुक है वो है डॉक्टर BL फड़िया की, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। उस BL फड़िया की बुक में उसका नाम है लोक प्रशासन, उस बुक का नाम है लोक प्रशासन, राइटर है डॉक्टर BL फड़िया। साहित्य भवन पब्लिकेशन, प्रकाशक का नाम है साहित्य भवन पब्लिकेशन। अब आप दोबारा सुन ले इसको, बुक का नाम है लोक प्रशासन, राइटर का नाम है डॉक्टर BL फड़िया और प्रकाशक है साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा। ये मैंने आपको दो बुक के नाम बताए। इच्छा आपकी है कि आपकी कौन सी एक बुक, आप कौन सी एक बुक खरीदते हैं, ये आपकी इच्छा है। मैंने दो नाम बताए हैं पहले पेपर के, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों खरीदनी है, आप एक भी खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि एक बुक मुझे अच्छी तरह पढ़ना है, दूसरी बुक में क्या लिखा है भी जानना चाहते हो, तो आप दोनों बुक भी खरीद सकते हैं। इनके अलावा अगर आप चाहें तो और भी बुक्स है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है, लेकिन उसमें उनमें विस्तार से लिखा जाता है और वो एमए काम आती है, वो बुक भी आप खरीद सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, MP शर्मा MBL सडाना, किताब महल की बुक है, ये आपको याद रखना है, किताब महल की बुक है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। इसी प्रकार एक बुक और है जो मतलब जनरली इसकी है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया जी की, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं प्रबंध, ठीक है, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं प्रबंध, या इसको हम लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, ये भी नाम है इसका। देखो, एक इनकी बुक का नाम है प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध। मेरे यहाँ ये सुनो, सुरेंद्र कटारिया जी ने लोक प्रशासन के तत्व के अलावा एक बुक और लिख रखी है जिसका नाम है प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया, वही नेशनल पब्लिक हाउसिंग कंपनी। इसकी बुक, ये बुक डिटेल्स है, इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं। और दूसरी जैसे इनकी बुक और है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, ये भी नेशनल पब्लिक हाउसिंग की है, ये बुक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा BL फड़िया जी की जो बड़ी बुक है वो भी ले सकते हैं। MP शर्मा एम सडाना है, लोक प्रशासन, बहुत सारी, M लक्ष्मीकांत की बुक है, बहुत सारी बुक्स है। इनमें से आपको जो उचित लगे मार्केट में से आप वो एक बुक खरीद सकते हैं। सॉरी। इसी प्रकार दूसरा पेपर है भारत में लोक प्रशासन। मैंने आपको जो भी बताया, भारत में लोक प्रशासन दूसरा पेपर है, और इस भारत में लोक प्रशासन के भी आपको मैंने बताया वही 3 सेक्शन बने हुए हैं, और इसकी बुक्स का नाम भी आपको मैं बताना चाह रहा हूं। सुरेंद्र कटारिया जी ने भी भारत में लोक प्रशासन की बुक लिखी है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, उस बुक का नाम है भारत में लोक प्रशासन, भारत में लोक प्रशासन, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया, आपको याद रखनी है, भारत में लोक प्रशासन, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया। बुक के प्रकाशक है RBSA पब्लिशर्स जयपुर, RBSA पब्लिशर्स जयपुर, ठीक है। एक राइटर हो गए भारत में लोक प्रशासन, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया, RBSA पब्लिशर्स जयपुर। इसी में आपको ये देखना है कि एक दूसरी बुक वापस BL फड़िया जी ने इसमें भी लिख रखी है जिसका नाम है भारत में लोक प्रशासन या भारतीय प्रशासन, है ना।
BL फड़िया जी की, और ये साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बुक है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स है जो आप इसमें खरीद सकते हो अब डिटेल से पढ़ने के लिए, क्योंकि भारत में लोक प्रशासन वाले पोर्शन में हमें इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, भारत सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार का प्रशासन पढ़ना है। और पहले पेपर में हम लोक प्रशासन का जनरल बैकग्राउंड जानेंगे कि लोक प्रशासन के क्या है, क्या सिद्धांत है इसके, क्या इसका वो है, वो पढ़ेंगे हम। तो पब्लिक, ऐसे ही अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस MP शर्मा एंड BL सरदाना ले ले, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर, है ना, भारतीय लोक प्रशासन मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा भारत में लोक प्रशासन BL फड़िया की भी है, ठीक है। और इसके अलावा भारत में लोक प्रशासन जो है वो अन्य जो कोई राइटर आपको उचित लगे आप उसकी भी खरीद सकते हो। तो ये तो हो गया बुक और बुक का नाम, कि ये आपकी बुक आएगी और इन बुक्स के आपके ये राइटर होंगे। ये जान लेने के बाद आप कोई सी बुक खरीद सकते हैं, ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी बुक आपको खरीदनी है। तो ये जान लेने के बाद अब अगला जो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मैं आपको इसमें एक इसका प्रशासन कार्य समझाने से पहले इसके पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस। देखो, पाठ्यक्रम का जो सिलेबस जो है वो PDF बनाकर स्कैन करके मैं आपके व्हाट्सएप सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहां से उसका प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं, वहां से आप नोट भी कर सकते हैं, और फिर भी अगर आप चाहें तो मैं भी यहाँ बोल दूंगा कुछ कुछ बातें, जैसे एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तत्व है। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल देता हूँ, आपको इसमें पढ़ना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश के लिए आप मैं डाल दूंगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको PDF करके मैं डाल दूंगा। पहले सेक्शन में आएगा लोक प्रशासन के तत्वों में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र। अगला टॉपिक इसका बनेगा आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व। नोट भी कर सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूं तो आप धीरे धीरे नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व। उसके बाद अगला टॉपिक है लोक व निजी प्रशासन। उसके बाद अगला टॉपिक है लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास। इसके बाद अगला टॉपिक है लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में तथा लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून व मनोविज्ञान से संबंध, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, शास्त्रीय एवं मानवीय। ठीक है, ये आप पहला सेक्शन इसका पूरा हो गया। दूसरा सेक्शन जो है इसमें संगठन के सिद्धांत आते हैं। संगठन, अर्थ, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। संगठन के सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धांत आपके सिलेबस में निम्न है: पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, सत्ता एवं उत्तरदायित्व। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड सिलेबस, वो सेकंड पार्ट इस पहले पेपर का। नहीं और है इसमें सेकंड पार्ट में। इसके अलावा इसमें आप पढ़ेंगे सेकंड सेक्शन में मुख्य कार्यपालिका, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, नेतृत्व, संचार, निर्णय निर्माण, लोक संपर्क। ये आपका सेकंड सेक्शन होगा। इसी पहले पेपर का जो थर्ड सेक्शन है वो है बजट, अर्थ एवं प्रकार, बजट के सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक नीति के साधन के रूप में बजट, कार्मिक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति तथा महत्व, नौकरशाही की प्रकृति, लोक सेवा और विकासशील समाज में इसकी भूमिका, वर्गीकरण, लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, लोक प्रशासन में मनोबल एवं अभिप्रेरणा। ये हुआ आपका हिंदी में सिलेबस मैंने बता दिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों को PDF स्कैन करके मैं आपके उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आपको ढंग से सिलेबस सबसे पहले नोट करके रखना है, जो बुक्स मैंने आज चर्चा करी वो पढ़नी है। इसी में मैं आपको जो है सेकंड पेपर और एक इसका इंग्लिश वर्जन जो आप अगर सुनना चाहेंगे बुक, तो मैं आपको बाद की क्लास में बता दूंगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो मैं PDF डालूंगा तो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी मैं सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो एक बार बोल देता हूँ, ढंग से आप इसको सुन ले। भारत में लोक प्रशासन का जो सिलेबस होगा वो इस प्रकार होगा: भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,
ब्रिटिश काल के प्रभावों के विशेष संदर्भ में, ये पहला चैप्टर हुआ। भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश काल के प्रभावों के विशेष संदर्भ में। अगला टॉपिक इसका बनेगा भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, यह आपका पहला सेक्शन होगा दूसरे पेपर का। इसी का दूसरा सेक्शन, खंड सेकंड द्वितीय, उसमें आएगा आपके सिलेबस में गृह मंत्रालय, कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन व कार्यकरण, यानी कि गृह मंत्रालय का संगठन व कार्यकरण, कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन व कार्यकरण। अगला टॉपिक इसका बनेगा लोक उद्यमों के प्रमुख प्रकार, विभाग, निगम एवं कंपनी प्रणाली, लोक उपक्रमों की संसदीय समिति, वित्तीय प्रशासन, बजट का निर्माण, बजट का संसद में अनुमोदन एवं बजट का क्रियान्वयन, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति। ये आपके सेकंड खंड में है। अगर किसी का बार बार आप इसको रिटेक करके बार सुन के ये सिलेबस आप लिख सकते हैं, पीडीएफ आपके आएगा तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। इसी सेकंड पेपर का जो लास्ट सेक्शन है थर्ड, उसका मैं एक बार और बोल देता हूं आपको, ताकि आप जब तक नोट नहीं करें आपको पता रहे। कार्मिक प्रशासन, भारतीय लोक सेवाओं का वर्गीकरण, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती एवं प्रशिक्षण, प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण के तीनों प्रकार, कैसे? प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी, कार्यपालिका व न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, लोक परियोजनाओं का निवारण, प्रशासनिक सुधार, कार्मिक प्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विशेष संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को तुलनात्मक अध्ययन। देखो, हमें पढ़ना प्रशासनिक सुधार, कार्मिक प्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विशेष संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का तुलनात्मक अध्ययन। ये आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी द्वारा परिभाषित या दिया गया है। इसमें कोई परिवर्तन होते हैं वो हम आपको फिर नोट कराएंगे। ये हो गया सिलेबस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, और उसमें वो जान लेंगे। ये जान लेने के बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन जो होता है, उसका दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रशासन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो आज की बुक में, आज की क्लास के अनुसार आपको पुस्तकों का नाम बता दिया गया है, पुस्तकों के नाम के बाद उनके राइटर्स बता दिए गए हैं। इनमें से दो पेपर आपके, मैं अगेन आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो पेपर होंगे आपके इस सब्जेक्ट के। पहला पेपर का नाम मैंने आपको बता दिया, उसमें 2-3 बुक्स मैंने आपको बताया, उनमें से कोई एक बुक खरीदनी है। उसी प्रकार सेकंड पेपर का नाम मैंने आपको बता दिया है, उसमें भी 2-3 बुक्स के नाम बताए हैं। इसके अलावा आपको कुछ अच्छी लगे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन उनमें भी एक बुक आपको हर हालत में खरीदनी है। खरीद को आपको इसलिए रखने की, जब हम पढ़ाएंगे तो आप बुक में से साथ साथ पढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका यही होगा कि आप हमारे साथ साथ घर भी पढ़ेंगे, हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, असाइनमेंट्स देते रहेंगे, आपको उनका आंसर लिखना है। ठीक है, ओके।